नमस्कार। 599 ग्रुप के सभी मेंबर्स का आज के इस वीडियो में स्वागत है। दरअसल ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे पिछले कुछ दिनों के ट्रेड्स को लेकर के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो कोई गलत आदतें ना सीख जाएं। और ये खास करके मुझे इसलिए बनाना पड़ा जब मैंने आपको ये बताया कल की मैंने जो है वो पुट होल्ड कर ली है 15,900 की। तो मैंने अभी जैसे 119 रुपये वाली जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी डाला, निफ्टी की रिपोर्ट में भी। फिर भी मुझे लगा कि मैं आपको एड्रेस करूं यार, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग गलत चीज़ें सीख जाएं, गलत चीज़ें। और दूसरा एक और चीज़ है, ये जो वीडियो है ये मार्केट को टाइम करने के बारे में कि किस प्रकार से आप लोगों को मार्केट की टाइमिंग करनी है। अब अगर आपको याद होगा कि अभी बीच में मैंने जो है इसके 2 दिन पहले मैंने आपसे ये पूछा कि भाई मैंने एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक मैसेज भेजा था कि भाई अब सोमवार से कोई जो है कॉल में काम नहीं करेगा। उसके ऊपर आप लोगों ने लिखा, फिर मैंने आपको लिख के बताया कि दरअसल उसके अंदर हुआ क्या है कि हमने देखा कि 31,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट कवरिंग की थी एफआई ने और 11,000 कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। फिर इस बीच में क्या हो गया, रशिया पे प्रतिबंध लगने की बात आई, बहुत सारी चीज़ें हुई और हमें ऐसा लगा कि मार्केट गिर जाएगा। तो मैंने आपको एक कॉशियसली या ये कही कि मैंने आपको एक चेतावनी देते हुए कि अचानक एकदम कॉल में काम न करे, हमें नहीं मालूम था कि बाजार कैसा रुक करेगा। तो मैंने आपको लिख के भेजा कि भाई अभी रुक जाए, थोड़ा वेट करें। अब मंडे को जब हमारा मार्केट खुला तो उसके खुलने के बाद ये 200-250 पॉइंट नीचे था और अगर आपने देखा होगा काफ़ी देर वहाँ पे इस प्रकार से घूमता रहा। यहाँ तक कि जो कॉल थी वो भी जो है वो 50 रुपये, 54 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये, 54 रुपये, इस प्रकार से पूरा टाइम घूम रही थी। अब 200-250 पॉइंट नीचे गिरने के बाद जब हमने ये देखा हुआ था कि 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट कवर किए थे, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में से जो भी रिस्क लेते हैं या जो भी गलत सलाह ट्रेड लगाते हैं, अभी तक बहुत लोग हैं आप में से, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास मैसेज आते, मैंने इसके अंदर ग्रुप में क्यों बंद कर रखा है आप लोगों के रिस्पॉन्सेस, क्योंकि कई लोग है ना लगातार बहुत सारे रिस्पॉन्स भेजते रहते थे और बाद में मुझे दिक्कत होती थी कि मेरे ओरिजिनल मैसेज लोगों के पास नहीं जा रहे थे। लेकिन जो आपके रिस्पॉन्सेस आते हैं, मैं अभी भी ये देख रहा हूँ कि ग्रुप में करीब 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो कि हर बार जो है ना वो जल्दबाजी में और गलत ट्रेड्स लगा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए जो एक ये बात भी है कि अगर आपको रिस्क लेना था, जैसे तो मंडे को क्या आपने रिस्क लिया जब निफ्टी 250 पॉइंट गिरा हुआ था, और अगर नहीं रिस्क लिया तो फिर एक मेरा सवाल था कि देखिए आप लोगों ने ग्रुप की मेंबरशिप ली हुई है, आपको मैं इतना बता भी रहा हूं, आप लोग एक चीज जानिए कि ऐसे जो युद्ध की स्थिति में मेरे लिए भी ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई कॉल खरीद लो या पुट खरीद लो। ये अगर मान लीजिए मैं खुद कॉल खरीद भी रहा हूं उस समय, फर्ज करें कि मैंने 53 रुपीज पे कॉल उठा लिया, ठीक है, फर्ज करें, तो जब ऐसी स्थिति है मेरे लिए कहना मुश्किल था, क्योंकि मान लो कि मैंने 1,000 शेयर्स उठा लिए 53 के भाव पे, मैं उसको 64 पे काट सकता हूं, मैं 75 पे काट करके निकल जाऊंगा और अगर वो लॉस होता है तो मैं लॉस भुगत सकता हूं। लेकिन मुझे डर ये लगता है कि भाई इतने सारे लोग हैं, कहीं वो बेचारे ना फंस जाए। दूसरी बात, जब हम इस प्रकार का डिस्कशंस कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बाजार नीचे भी जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जब ऐसे बाजार नीचे गिरा हुआ था, अब मैंने आप लोगों को स्पेशली ये भी बताया कि LIC का IPO आने वाला है, DI बाइंग करते रहेंगे, बाजार को ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हिम्मत करके जो है ना, जब 200-250 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा था, आप लोगों को कॉल उठानी चाहिए थी। ये वीडियो का एक मेन मकसद बनाने का यही है कि आप कॉल उठा लिया करें। अगर आप इतना रिस्क एक लॉट उठा ले, ठीक है, 53 के भाव पे जो था वो 16,900 की कॉल थी,
वो अगर आप उठा लेते तो एक लॉट कितने का होता, 2500 का। ठीक है, हालांकि ये अलग बात है कि वो बाद में 3 गुना बढ़ गया। इतना मैं भी नहीं कहता हूँ किसी को रुकने के लिए, और मैं खुद जो है 15-20 रुपए में निकल जाता हूँ। तो ये एक स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए कि देखिए अब जैसे क्या है कि आज मैंने भी रिपोर्ट शेयर की है। उस रिपोर्ट में ये भी है कि एफआई ने करीब 10,000 जो है फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, 1,500 खरीदे हैं। अब आज रात को रुकिए, आप लोग देखिए कि यूएस का मार्केट कहाँ जाता है। अगर यूएस का मार्केट आज रात को 2-3% गिरता है, जैसा कि मुझे लग रहा है, हालांकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था कि गिरना चाहिए, कल नहीं गिरा। अब देखते हैं आज गिरता है या नहीं गिरता है। अगर आज यूएस का मार्केट 2-3% गिरता है मान लीजिए, और कल अगर फ्यूचर्स उसके फिर से थोड़े से गिरे रहते हैं, तो उस स्थिति में भी आप अगर निफ्टी जो है मान लीजिए 16,300 16,400 की रेंज में आता है, तो अगर आप में से किसी को रिस्क उठाना है, लेकिन ये रिस्क आपका है, उस मैं पहले बता रहा हूँ आपके पैसे जाएंगे, तो उस स्थिति में 16,300 16,400 के केस में आप चाहें तो कॉल उठाइए, लेकिन उसी कंडीशन में अगर यूएस का मार्केट 2.5 या 3% से ज्यादा गिर जाता है और कल फ्यूचर्स और ज्यादा जो है वो रेड रहते हैं, फिर निफ्टी करीब 400-500 पॉइंट के नीचे की गिरावट ले सकता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि डीआई अभी बाइंग कर रहे हैं। अगर फर्ज करें कि कल जो है आज यूएस का मार्केट ज़्यादा नहीं गिरता है और कल फ्यूचर ग्रीन है, तो डेफिनेटली डीआई बाजार को उठाने की कोशिश करेंगे। उस केस में हो सकता है ये लोग 17,000 के पार ले जाने की कोशिश करें। तो जैसे आपने देखा है कि 17,000 के ऊपर एक बहुत लंबी लाइन है, हमने देखा कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉल राइटिंग हो रखी है। तो फिर उस स्थिति में जाने पे अगर आप चाहें तो एक पुट का आप रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि एफआईएस ने 10,000 सेल भी की। तो ये थोड़ा सा क्या है कि डिसीजंस जो है आप लोगों को लेने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। दूसरा एक और चीज़ है कि ना, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं, एक तो ये, या बहुत लेट भी हो जाते हैं। जैसे बाजार ने मूवमेंट ले ली कल, मतलब मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, अब -240 पॉइंट से वो ऊपर आ गया, 50-100 पॉइंट ऊपर आ गया है। उसके बाद फिर कुछ लोग पूछ रहे कि हम कॉल खरीद ले क्या। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, एक मैं इस पूरे जो वीडियो का एक उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आप मार्केट को एंटिसिपेट ना करें, आप उसको रिएक्ट करना सीखें। अगर आपको पैसा कमाना है तो मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल गार्ड बांध के रख लो। ये चीज जो एक गुरु मंत्र है, ये आपके लिए, मेरे सारे मेंबर्स के लिए गुरु मंत्र है ये पैसा कमाने के लिए। अभी आपको पता है मैं मेरी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ आकर के आप लोगों से बात करने के लिए। ये टाटा नैनो है, मेरे वाइफ के लिए ली थी, टिगोर उधर खड़ी है आगे। अब ये दोनों गाड़ियाँ जो है मेरे को तमिलनाडु लेकर के जानी है, वहाँ पे मैंने घर लिया हुआ है। अब मोस्ट पॉसिबली मैं उधर शिफ्ट हो जाऊँगा, मतलब मेरी फैमिली पूरा दिल्ली के घर में ही रहेगी। जो मेरा दिल्ली का घर है सब ये लोग यहीं रहेंगे, वाइफ भी यहीं रहेगी, बच्चे भी यहीं रहेंगे, लड़की की अभी शायद 10th है तो वो लोग यहीं रहेंगे, मैं उधर रहूँगा। तो मैं दोनों गाड़ियाँ उधर ले जाऊँगा, एक मेरी टिगोर ले जाऊँगा, एक नैनो ले जाऊँगा। यहाँ पे एक और दूसरी गाड़ी लेनी है। दूसरा क्या है, यहाँ पार्किंग की भी दिक्कत हो गई है। कुछ जो है जैसे कि एंसेस्ट्रल चीज़ें बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी अलग होती है, मकान वगैरह। अभी कुछ हमारा डिवीज़न हुआ है तो पार्किंग की जगह भी अब मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ वाइफ के लिए कभी मैं ऑटोमेटिक और गाड़ी लेकर के उसके लिए रख दूंगा और ये दोनों को मैं उधर खड़ी कर दूंगा, क्योंकि मेरे भाई के पास भी, उसको भी पार्किंग के लिए 2-3 गाड़ियों की स्पेस चाहिए, तो मेरे को उसको भी स्पेस देनी है। तो अभी मैं ये कहना था कि अभी जैसे आपने देखोगे मैं गाड़ी में आके बैठा हूँ, तो कई बार पता क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो लंबा है, अगर आप समय दीजिए, लेकिन मेरे साथ में आप मेरे को इतना मतलब अब सब्सक्राइब करें तो इसको समझिए। कई बार पता क्या होता है कि मेरे इसमें जब बहुत ज़्यादा कई बार परेशानी होती हैं, कई बार कुछ ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में परेशानी नहीं है, तो लोगों को मनी की होती है, आपको दूसरी चीज़ों की होती है।
तो कई बार क्या होता है, मैं इधर ऐसा होता है ना, तो मैं अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता हूँ। गाड़ी में आके क्यों बैठ जाता हूँ, गाड़ी के शीशे जैसे बंद है, एक थोड़ा सा शीशा खोला था इधर, ये तो खैर नॉन एसी गाड़ी है, टिगोर एसी वाली, कभी उसमें जाके बैठ जाता हूँ, गर्मी होती तो एसी ऑन करके अपना जो है गाड़ी ऑन करके बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। वो क्या होता है कि एक ये कैबिन की तरह होता है, इस कैबिन में आप आकर के पूरी दुनिया से कट जाते हैं। और आमतौर पे क्या होता है कि कार चलाते वक्त है ना, आदमी बिल्कुल मेरे जैसे मैं हूँ, तो मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं कभी गुस्से में बहुत रियली चलाता हूँ, खुशी से गाड़ी चलाता हूँ, मस्त बिल्कुल एंजॉय करने के लिए। तो ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे आकर के बैठने के बाद क्या है कि आप अकेले होते हैं, आपको घर का वातावरण होता है, वाइफ है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, आप आराम से, मैं आपको ऐसा सजेशन दूंगा, ऐसे है, आइए अपनी गाड़ी में आराम से बैठिए, 5 मिनट ठंडे दिमाग से सोचिए, देखिए बाजार को, देखिए। मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में क्या होता है कि जब आप उधर से रूम से या जहाँ पे भी आपका बिजनेस पॉइंट है, कहीं से भी आप आकर के एक ऐसे का बैठिए शांत, जहाँ पे कि कोई आपके आसपास नहीं हो, लोग आ रहे जा रहे, ठीक है, अपना आराम से बैठे और फिर डिसीजन लीजिए कि क्या मैं ये जो करने जा रहा हूँ ये सही करने जा रहा हूँ, नहीं गलत करने जा रहा हूँ, क्या इससे मेरे को कुछ बाद में मेरे को इस पर पछताना तो नहीं पड़ सकता है। मैं ट्रेड लगाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं वैसे नॉर्मली मेरे परेशानी की चीज़ों को लेकर के कई बार मेरे को कुछ डिसीजन लेना होता है, मैं ऐसे ही आके बैठ जाता हूँ और 90% टाइम में मैं मेरी नैनो में आके बैठता हूँ, क्योंकि छोटी सी गाड़ी है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अब ऐसे गर्मी आएंगे तो मैं टिगोर में आके बैठ जाया करूँगा, ठंडे तो इसमें आके बैठ जाता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमेशा जो है एक ये जो 3-4 चीजें आपको देखनी है, आप गाड़ी में आके बैठे और सोचे, एक सवाल का जवाब अपने आप से पूछे कि क्या मैं मार्केट को एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा हूँ या उसके प्रति रिएक्ट कर रहा हूँ। एक चीज मैंने जैसे भी बोला, हमेशा कोशिश करें कि आप मार्केट के मूवमेंट को रिएक्ट करें, ना कि एंटिसिपेट करें। अब मैं ये थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ। एंटिसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, आप अनुमान लगा रहे हैं एक प्रकार से, अरे यार हमला हो रहा है। अब जैसे मेरा 17,900 की पुट थी, वो एक एंटिसिपेशन था, तो वो प्रॉफिट में भी जा सकता है, लॉस में भी जा सकता है, उसके लॉस में आने के चांसेस ज्यादा है, वो एक रिस्क है। लेकिन मार्केट को रिएक्ट करना क्या होता है कि भाई हमने देख लिया कि 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में वो लोग उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है और अभी बाजार नीचे है, तो ये ऊपर कहीं ना कहीं जाएगा, दिया है, खरीदेंगे, उन्हें आईपीओ के लिए निफ्टी को ऊपर लेकर के जाना है। तो हम रिएक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जब 200-250 पॉइंट नीचे गिरा है, हम एक कॉल उठा लेते हैं, ये रिएक्शन होता है। और अनुमान लगाना क्या है, हमने ये सोचा अरे यार अभी हमला हो रहा है, मेरे पास खबर है, ये रशिया ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, क्रूड ऑयल वहां जा सकता है, उसके जाने पे ऐसा हो सकता है, ये जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका अनुमान गलत है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस आपके अनुमान जो है वो अगले 2 दिन में सही हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे मालूम है कि मार्केट गिरेगा, यूएस का मार्केट जो है S&P 500 4,000 के नीचे आ जाएगा, अभी 4,300 पे है, 4,000 के नीचे आके बैठेगा, बैठना ही पड़ेगा। ये रशिया वार के कारण अभी क्रूड ऑयल 102 है, ये 115-125 पे जाएगा, आप देखिएगा दाम बढ़ेंगे। ये जो युद्ध हो रहा है इसके असर आएगा और महंगाई बढ़ेगी तो बाजार नीचे आएंगे, लेकिन ये कल तो नहीं आएंगे, परसों तो नहीं आएंगे, आ जाएंगे, समय लेगा। लेकिन तब तक अगर मैं पुट लेकर के आज बैठ गया तो क्या वो पुट इस थर्सडे को प्रॉफिट में आएगी? नहीं आएगी। तो यही आपको जो है ना, एक ठंडे दिमाग से बैठे, एक जगह बैठे और शांति से बैठे कि क्या मैं ये जो ट्रेड लगाने जा रहा हूं, मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूं, क्या ये मैं मार्केट का अनुमान लगा रहा हूं या मैं मार्केट जैसे चला है, अब ऊपर है नीचे, मैं उसके प्रति रिएक्ट कर रहा हूं। और रिएक्शन करने के पीछे भी क्या मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, क्या किस बेस पे मैं करने जा रहा हूं। हवा में तो मैं तीर नहीं छोड़ रहा हूं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है आपको। ये मैं स्पेसिफिकली पता है क्या, मैं वीडियो अंदर भी बना सकता था, घर के अंदर भी मैं मेरे कहीं और भी बना सकता था ये वीडियो, लेकिन मैं कार में आकर के क्यों बैठा कि अभी मेरा दिमाग जो है वो ठंडा है। मैं ये सोच रहा था बैठ करके कि यार मेरे मेंबर्स में जो है ये इतने लोग हैं, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ
वो बेचारे हर बार गलत डिसीजन ले रहे हैं, हर बार उनके सवाल भी गलत होते हैं। उसी से मालूम पड़ जाता है कि उनकी मनस्थिति क्या है। बाजार 400 पॉइंट नीचे गिर गया और फिर ऊपर जा रहा, तो पूछते अब फिर से पुट ले लूं क्या, मैं पुट में खरीद लूं क्या, मैं पहले पुट लेना भूल गया, अभी ले सकते हैं क्या। तो ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सही कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं भाई, एफआई का पैसा जाता है, डीआई का जाता है, डीआई का भी जाता है, तो भी मुझे दुख होता है। मतलब मैं अभी ये जो इतनी खरीदारी कर रखी है इन्होंने, और ये बाजार नीचे जा रहा है, भले ही हम पुट लेकर के बैठ रहे हैं और कमा रहे हैं, और वो डीआई की खरीदारी के कारण भी कॉल में हम कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख तो हो रहा है, क्योंकि देश का ही पैसा है यार, ये सब पॉलिसी होल्डर्स का पैसा है। तो आप लोगों का अगर कमा नहीं पाएंगे तो मुझे और ज्यादा दुख होगा। तो इसलिए आज से एक चीज हमेशा मैं चाहता हूं, हर व्यक्ति जो है वो एक सवाल अपने आप से हमेशा पूछे कि क्या मैं जो ट्रेड लगाने जा रहा हूं, क्या ये ट्रेड अनुमान है, एंटीसिपेट कर रहा हूं, क्या मेरा ये अनुमान है कि मार्केट ऐसा होना चाहिए, या मैं बाजार की मूवमेंट के प्रति रिएक्शन कर रहा हूं। अगर आपका ट्रेड अनुमान है, अगर आपको यह लग रहा है कि जो भी ट्रेड आप लगाने जा रहे हैं वो ट्रेड एक, मतलब आपको, आप जिसे कह रहे हैं ना, हम तुक्का जैसे बोलते हैं, अनुमान जैसे, कि वो अनुमान है, तो उस ट्रेड को बिल्कुल ना करें। 10 में से 3 बार आपका अनुमान सही बैठेगा, वो हर किसी का बैठेगा। एक बंदर के सामने भी अगर आप 10 चिटे रख दो और हर चिट में लिखा हो कि बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और बंदर को बोलो कि भाई तू बंदर, तू इसको पलटा दे, तो 3 चिटे तो बंदर की भी सही निकल आएंगी कि यार बाजार ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं जनरल प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये तो 10 में से 3 अनुमान आपके भी सही होंगे, लेकिन 7 जरूर गलत होंगे, और वो 7 ऐसे गलत होंगे कि जो आपका पूरा पैसा डुबा देंगे। तो इतना अभी लंबा वीडियो बन रहा है, इस समय करीब 15-17 मिनट हो रहे हैं। मैं नॉर्मली क्या होता था कि मैं वीडियो शूट करता, तो कई बार मेरी वाइफ को या किसी को बोलता था कि भाई तुम कैमरे में शूट करो, मैं सामने खड़े होकर बना रहा हूँ। इस समय मैंने किसी को नहीं रखा, मैं कार में अकेला बैठा हूँ आप लोगों के लिए आकर के, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि आप लोग सब प्रॉफिट्स कमा के निकलें। मुझे पहले कई, और ये पता है क्यों मुझे अखर रही है, जब ये रशिया वार शुरू नहीं हुआ था उसके पहले तक कई बार क्या होता था कि मेरे को लोग है ना मैसेज भेजते थे बहुत सारे, आज मैंने 500 रुपये कमाए, कोई 200 रुपये कमाए, किसी ने 1500 कमाए, किसी ने 5000 कमाए, कुछ 10-20 हजार, और एक साहब तो लाखों लाखों के भी मैसेज भेजते थे। और जब से रशिया का वार शुरू हो गया है तब से ये मैसेज इसी आ नहीं रहे, कम आ रहे हैं। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो लोग घबरा के बैठे, ट्रेड नहीं मार रहे, कुछ नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 50% जनता अभी मेरी मेंबरशिप में ऐसी है जो मेरे को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, जो ना उत्तर लिखते हैं, ना रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कुछ करते हैं। वीडियो देखेंगे या रिपोर्ट पढ़ेंगे, कुछ नहीं बोलते। तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें। हो सकता है आप लोग ऑफिस में हो, मैं मानता हूं कि आप में से ऐसे 90% लोग ऐसे होंगे जो ऑफिस में होंगे, जहां पे आपको या तो मोबाइल के साथ काम करते हुए कोई देख ले परेशान हो जाएगा, या आप पूरा टाइम एकदम क्या है कि वो निफ्टी के अपने सामने लगा के नहीं बैठ सकते होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी स्थिति है तो कम से कम इस वीडियो में मुझे लिख के तो बता दीजिए कि हाँ यस, इस कारण से हम लोग नहीं देख सकते, तो कोई बात नहीं, वो मुझे भी पता चलेगा। फिर मैं ऐसे केस के लिए भी मैं आप लोगों को बता दिया करूँगा क्या करना है। ठीक है, और खास करके जब ये जो अब मंडे को जैसे हुआ हमारा बाजार 250 पॉइंट गिरा था, तो ऐसे लोगों के लिए तो जब आपने देखा आधे पौन घंटे तक बाजार वहां रुका हुआ है, कम से कम आधे घंटे में तो आप लोग बाजार को, निफ्टी को चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मोबाइल पे। तो ऐसे केस में तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं कि चलो ठीक है यार, एक कॉल खरीद के रख ली, और
और मैं तो कहता हूं कि ऐसे केस में आप जैसे लोग जो लगातार बाजार नहीं देखते होंगे ना, जिसने उसने अगर मंडे कॉल उठा ली होगी ना, तो वो मेरे से ज्यादा प्रॉफिट में निकलेगा, मेरे से ज्यादा प्रॉफिट में निकलेगा। क्यों? मैं तो 24 घंटे सामने बैठा देख रहा हूं। मेरा ऐसा बंदा क्या है, मैंने 53 पे उठाई, मैं फौरन 64 पे काट दूंगा, क्योंकि मैंने उसको 47 पे जाते हुए भी देखा हुआ है। मैं कहा यार 47 पे चली गई साला, चलो ठीक है यार 11 रुपये मिल रहे, काट दो। फिर उसको वापस मैं अगर मान लो 78 पे उठाऊंगा, फिर उसको 83 पे काट के निकल जाऊंगा। फिर मैं उसको थोड़ी देर 120 पे उठाऊंगा, फिर 135 पे काट के निकल जाऊंगा। 120 की खैर मैं इतना ही ऊपर ही आई वो। लेकिन आप जैसा आदमी अगर मान लो उस कॉल को 53 पे उठा ले और उसका मोबाइल बंद करके रख दिया, फिर अपने ऑफिस के काम में बिजी है, थोड़ी देर बाद देखा, अरे वाह यार भाई साहब ये तो 120 पैसे डबल। आप जैसे आदमी तो पैसे डबल कर लेंगे भाई साहब, हमारे से ज्यादा कमा लेंगे। हम तो सामने 24 घंटे बैठ के देखते रहते, तो हम तो बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट में निकलते हैं। आपके 1 ट्रेड और हमारे 10 ट्रेड एक बराबर के होते। तो थोड़ा सा देख करके सोच समझ के रिस्क उठाएं और मार्केट को रिएक्ट करें। और मैं यही कहूंगा कि अनुमान नहीं लगाना, अनुमान कभी नहीं लगाना, खास करके जब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। पुतिन ऐसा नहीं है कि उसने इतनी सारी लाखों की सेना लगा दी है सिर्फ इसलिए को डर जाए कि यार सैंक्शन लग गए हैं, हमारे बैंकों पे काम नहीं हो पा रहा है, इस कारण से वो वापस भाग जाएगा। वो इस टाइप का आदमी है ही नहीं। ना रशियंस ऐसे होते हैं, ना वो गलत कर रहा है। मैं पहले बता दूं, वो गलत भी नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहा है। आपको लग रहा हो कि अमेरिका ब्रिटेन और ये सब इतने ये बात कर रहे हैं। मैं खैर अब ये इससे अपने सिखाने से हट करके बात है, मैं थोड़ा सा मेंटलिटी के लिए आपको बता रहा हूँ। अभी अमेरिका ने 20 साल तक जो है अफगानिस्तान में बम गिराए, मंदिरों में मस्जिदों में, वहाँ पे मंदिर तो है नहीं, वहाँ मस्जिदों में बम गिरा दिए, सिविलियंस मारे जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इराक में इतनी बमबारी करी सद्दाम हुसैन के समय, लोग मारे गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लीबिया में, सीरिया में, सब जगह पे हमले हो रहे हैं, वो लोग मार डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जहाँ पे वो लोग चाहें वहाँ पे मार काट शांति के नाम पर जायज है, और यहाँ पे अगर पुतिन कर रहा है तो वो विलन है। तो ये कहीं से कहीं तक बात सही नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये सही है गलत है, मैं आपको वैसे जनरल बता रहा हूँ मैं। तो ये भावनाओं में बह करके काम नहीं करना है आप लोगों को। ये समझिए कि रशिया भी वहाँ बैठी है, वो ये अलग बात है कि उन्हें लगे कि हाँ हमारा युद्ध करने का मकसद पूरा हो गया, वो सेना हटा ले वहाँ से, तो बात अलग है। फिर तो ये बाजार जो है मैं वापस जो है ये मान के चले कि 18,000 के पास के लेवल तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर ये युद्ध नहीं रुक रहा है, पुतिन नहीं रुक रहा है, तो ये समझिए कि ये बाजार वापस जो है ये अभी 10 तारीख तक आप रुकिए। 10 तारीख पे मुझे नहीं लगता कि ये जो यूपी में सरकार इनकी वापस आ रही है। आप में से कई सारे लोग जो होंगे वो भक्त टाइप के लोग होंगे मोदी के, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ प्रैक्टिकली। और लेकिन मैं आपका वो मजाक भी नहीं उड़ा रहा हूँ, ना कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी एक पॉलिटिकल थिंकिंग होती है। तो मैंने आपको बहुत पहले लिख के भेजा था कि अब देखो ये वीडियो करीब 20-25 मिनट से लंबा होता जा रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आज छुट्टी है महाशिवरात्रि की, देखो बैठ करके और सुनो मेरी बात को। 11 तारीख को अपना यूपी का रिजल्ट आने वाला है। मैं यहाँ भी आके क्यों बैठा हूँ बिकाने में, मैं आपको बताता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि यार अभी पैसा डिप्लॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी रुक जाओ यार, 11 तारीख तक वेट करो, 11 के बाद वेट काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 11 के आसपास आईपीओ आता है, मतलब आईपीओ की डेट अभी आई नहीं, हमने मालूम नहीं क्या डेट है, लेकिन आईपीओ की डेट आती है तो आईपीओ कोई ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा। वो जब आईपीओ लॉन्च हो जाएगा ना, उसके बाद बाजार को तेजी से उठाएंगे, वो तेजी से उठाने की कोशिश करेंगे। टीआई अपनों को तब कमाना है, इसलिए मैं बोल रहा था। तो अभी भी मैं यहाँ के बैठा, मैंने कहा यार क्या अभी पूरा पैसा, कितना पैसा डालूं कितना नहीं डालूं। फिर मैं अपने वही शांति से बैठा, मैं यार थोड़ा शांति रख के बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अभी युद्ध हो रहा है, ठीक है, अपन उस समय का वेट करते हैं।
ऐसा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी से एकदम बहुत ज़्यादा जो है मनी डिप्लॉय कर देना, वो भी सही नहीं है। तो ये मैं इससे मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ। तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ है, ध्यान दिया करें, है ना। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि वेट करें, मार्केट के प्रति रिएक्ट करें, वेट करें। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप शुरुआत में थोड़ी देर रुक जाएं, बाजार को रुक करके देखें कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, फिर आप काम करें। हमेशा ध्यान रखें, क्या मेरा निर्णय जल्दबाजी में लिया जा रहा है तो वो आपको लॉस में लेके जाएगा। अनुमान में लिया हुआ निर्णय, अरे यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया है, वैसा हो जाएगा, नहीं करना है। मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए आकर के बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ, और मुझे रिप्लाई करना ज़रूर, ठीक है, और ध्यान देना, ठीक है। और मैं ऐसे ही अब आप लोगों से गाड़ी में ही आकर के बात करता रहूँगा जब भी होगा। मैं ये बहुत पहले भी शुरू कर सकता था, तो अक्सर मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, कई बार ट्रेडिंग भी हो रही होती है तो कई बार मैं इधर आ जाता हूँ, लेकर के बैठ जाता हूँ। हालांकि ज़्यादा ऐसे टाइम पे कम बैठता हूँ कि इस समय जो है वहाँ पे मेरे को वाईफाई की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, हमेशा ऐसे समय ना मेरे एडवाइस ध्यान रखना, जहाँ पे भी आप ट्रेड लगा रहे हो, जहाँ पे भी हो, आप ऑफिस में हो, आप ऑफिस की कैंटीन में हैं, या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अपने बिजनेस में बैठे हैं, आप जहाँ पे आपकी दुकान है, गल्ले पे बैठे हैं, वहाँ सीट पे बैठे हैं, और आपको कोई ट्रेड लगाना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके मन में उस ट्रेड को लेकर के संशय है, थोड़ी देर के लिए वो जगह छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए जगह छोड़ दो। बैठे हो तो उठ के खड़े हो जाओ, कहीं और चले जाओ, है ना। खड़े हैं तो कहीं दूर जाकर के बैठ जाओ, उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाओ, जहां आपके मन में वो ट्रेड लगाने का विचार है, थोड़ी देर के लिए जगह से हट जाओ और फिर आराम से बैठ के सोचो जो मैंने आपको बताया। फिर देखना आपके डिसीजन बिल्कुल सही होंगे। तो चलिए, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।